एग्जाम तक वॉरियर्स। एग्जाम तक वॉरियर्स को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ पर क्वालिटी और कंटेंट दोनों एक साथ मिलता है। हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम तक वॉरियर्स में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, सुबह का 8 बजे हम लेते हैं एसटीएफ एंड एलसीएम की क्लास, ठीक है ना, जो कि इस समय जो है सुबह 8 बजे ही रन कर रहा है। इसका डेसिमल पढ़ेंगे वो अलग बात है। तो जिन स्टूडेंट ने पार्ट 1, 2, 3 नहीं देखा, प्लेलिस्ट में आप जाइएगा, उसमें पे लिखा रहेगा लॉकडाउन मैथ्स इन लॉकडाउन क्लासेस, उसमें जाकर आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो दोस्तों, वीडियो को अभी सही लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप सभी वीडियो की भावना में बह जाते हो, लाइक नहीं करते हो। जो भी चैनल पर नए या पुराने हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि यहाँ पर क्वालिटी और विश्वास दोनों एक साथ मिलता है। जो भी मेरी सुबह वाली क्लास होती है 8 बजे वाली फॉर ऑल एग्जाम्स, और शाम 6:30 बजे वाली, दोनों, ठीक है ना। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ मूव अप करते हैं, पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है ना, और देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या क्या रहा है। पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, ध्यान से आप लोग क्वेश्चन को देखिएगा। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, कह रहा है 368 अपॉन 437 का सरलतम रूप क्या है। दोस्तों, सरलतम रूप क्या, सरलतम रूप को इंग्लिश से बोलते हैं स्मॉलेस्ट फॉर्म, ठीक है ना। और स्मॉलेस्ट फॉर्म को हम बोलते हैं, आप मतलब छोटे से छोटे रूप में आप उसको लिख लीजिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे 368 बाई 437, यहाँ पे दोस्तों हमें क्या करना है, जब कभी भी हमें सरलतम रूप में लिखने के लिए दे, जब हम एचसीएफ एलसीएम के कंसेप्ट को फॉलो कर रहे हैं ना, तो सबसे पहले हमें इसका एचसीएफ निकालना होगा। 368 और 437, और एचसीएफ निकालना मैंने आपको कैसे बताया था, ये आप सभी को पता होना चाहिए। सबसे पहले इसका गैप लेते हैं, गैप लेंगे यानी कि अंतर 437 और -368, 17 में से 8 जाएगा 9, 12 में 6 जाएगा 6, यानी कि इसका गैप आ गया 69। अब हम ये चेक करेंगे, क्या 69 से ये कट रहा है, ये भी तो चेक करना पड़ेगा। हम देखते हैं, 69 से दोस्तों ये नहीं डिवाइड होगा, ठीक है ना। ये दोनों 69 से डिवाइड नहीं होने, लेकिन चेक कर लीजिए आप लोग। 69 368 ये नहीं डिवाइड हो रहा 69 से। अब चूंकि 69 9 के पहाड़ी में 7 तो आता ही नहीं है, इसलिए यह नहीं डिवाइड है, तो एक ही नहीं डिवाइड है, दूसरा चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अब 69 का आप फैक्टर ले सकते हैं 23 इंटू 3, 23 69 होता है ना दोस्तों। जब 23 से हम डिवाइड करेंगे तो यह भी कट जाएगा और यह भी कट जाएगा। चेक कर लेते हैं, 23 से हम 368 में डिवाइड कर रहे हैं, 23 से करने 23, 6 में से 3 गया 3 2 8, 6 3 18, यहाँ जब हम 23 से डिवाइड कर रहे हैं तो दोस्तों यहाँ 16 आ रहा है। तो हमें करना क्या है, ध्यान से देखिए, 23 से यह भी डिवाइड होगा और 23 से 437 भी डिवाइड होगा। दोस्तों यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, एचसीएफ हम जब यहाँ लेते हैं, सबसे पहले दोनों का गैप लेते हैं। गैप लिया तो 69 आ गया दोस्तों। 69 से यह नहीं डिवाइड हो तो इसको चेक नहीं करना है। अब 69 के फैक्टर की तरफ बढ़िए। 69 का फैक्टर होता है 23 इंटू 3, 3 से नहीं डिवाइड। अब देखिए एचसीएफ अगर 3 से डिवाइड भी हो जाएगा तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हमें लेना होता है बड़े वाले को। तो बड़ा वाला 23 है ना, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 23। अब हम जब संक्षिप्त रूप में यहाँ पर लिखने का प्रयास कर रहे हैं, यानी कि इसको छोटे रूप में लिखने का जब हम प्रयास करेंगे, तो यहाँ पे इसका संक्षिप्त रूप हो जाएगा, जो इसका एचसीएफ आता है ना, वहां से इसको हम कर देते हैं डिवाइड। अब इसके बाद जो इसका एचसीएफ आता है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, जो इसका एचसीएफ आता है ना, उसी से डिवाइड कर देते हैं दोनों में। तो इसका एचसीएफ देखिए, यहाँ पे ये सवाल था ना, 368 में 23 से भी डिवाइड करेंगे बटा 437 में भी 23 से डिवाइड करेंगे।
तो दोस्तों जब 368 में 23 हमने वहां डिवाइड किया तो कितना आ गया 16, और 437 में 23 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 19, और यही हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। जब भी हम मेरे कहने का मतलब ये है, जब कभी भी आपसे स्मॉलेस्ट रूप पूछा जाए, ठीक है ना, संक्षिप्त रूप पूछा जाए, चाहे सरलतम रूप पूछा जाए, तो आपको ज्यादा नहीं कुछ करना, HCF निकाल लेना है और उससे डिवाइड कर देना है, ठीक है ना, तो फिर आपका आंसर आ जाएगा। आइए लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सुबह 8 बजे HCF एंड LCF, सुबह अर्थमेटिक की क्लास चलती है और शाम में एडवांस की, ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा लेते हैं। क्वेश्चन सेकंड है, क्वेश्चन सेकंड करा 84, 126 और 140 का में से कितना होगा। 84, 126, 140 का में से कितना होगा। दोस्तों यहाँ पे में से को बोलते हैं HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्वेश्चन भी हम लेंगे, पहले शुरुआत करते हैं। दोस्तों आपसे मैंने बता रखा है कि जो भी इसका HCF होगा, सबसे पहले यहाँ इन दोनों का गैप चेक करेंगे जो नजदीक के होंगे। तो 126 और 140 के बीच का गैप 14 हो रहा है। अब देखते 14 से सब कट जा रहा है या नहीं। 14 6 84, 14 से भी कटेगा, 14 7 98, 14 8 112, 14 9 126, 126 भी 14 से कट रहा है। और दोस्तों 140 भी कट रहा है ना, तो 14 धैया में 140, तो 14 ही हमारा HCF हो गया। अगर हम बात करें सर ये 7 से भी कट जाएगा क्या, 7 से भी कट जाएगा, लेकिन ये सब 7 से कट जाएंगे, सही बात है, लेकिन 14 और 7 में बड़ा कौन है, तो उसमें हम देखेंगे कि 14 सर 14 बड़ा है, इसलिए इसका HCF 14 हो जाएगा। एकदम बेहतरीन सा तरीका है। आइए तो क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड का रहा है 14/33। इस क्वेश्चन को शायद मैंने बता रखा है, लेकिन चलिए 14/33, 42/55, 21/22 का में से ज्ञात कीजिए। ध्यान से आप समझिएगा क्वेश्चन को। अब यहाँ पे 14/33 है, 42/55 है और 21 कितना है 22 है। इसका में से ज्ञात करना है। दोस्तों जब कभी भी में से ज्ञात करना रहे ना, जब कभी भी में से ज्ञात करना रहे, तो आपको करना क्या होता है सर, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना होता है। आप देखिए जब में से ज्ञात करें ना, तो फार्मूला क्या बनेगा, अंश का में से बटे हर का लैसे, ये आप याद कर लीजिए, ठीक है ना। अंश का में से बटे हर का लैसे, यहाँ पर ये तरीका काम कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे अंश का में से डायरेक्ट निकालते हैं। अब यहाँ पे 14 42 के बीच का अगर 14 दूनी 28 यहाँ हो रहा है, 21 दूनी 42, तो फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं जो इन दोनों के बीच गैप आ रहा है ना, यहाँ पे चलिए इसको मिटा के यहीं पे सॉल्व करते हैं। देखिए 14 42 और यहाँ पे है 21। अब यहाँ पे गैप की बात करेंगे तो 12 में से 4 जाएगा 8, 3 में से यहाँ पे गैप का 28 आ रहा है, यहाँ पे 21 आ रहा है। दोस्तों 21 थोड़ा सा नजदीक है ना, उसको लेते हैं। अब देखते हैं 21 से तीनों कट जा रहा है कि नहीं। दोस्तों 21 से 42 और 21 तो कट, लेकिन 14 तो नहीं कट रहा है ना। फिर इसके बीच का गैप लेंगे इसका फैक्टर, तो 7 गुणे 3 करेंगे। दोस्तों 7 दूनी 14, 7 6 42, 7 3 21, यानी कि इसका में से आ गया है 7। कितना आ गया है 7। अब बात करेंगे सर इसके लेसे की। लेसे देखिए निकालते कैसे, मैंने आपको बता रखा है। 33 का फैक्टर 11 इंटू 3, 55 का फैक्टर कितना हो जाएगा 11 इंटू 5, फिर 22 का 11 इंटू 2। तो जब इसका LCM निकालेंगे, ये तरीका मैंने बता रखा है, ये सब जगह है ना, इसको एक जगह लिख लीजिए। उसके बाद जो बचता है वो भी आप लिख लीजिए, ठीक है। बचा क्या 3 गुणे 5 गुणे 2, कितना हो जाएगा 5 या 15 दूनी 30, 30 के 11 में गुणा करेंगे 330, यानी कि इसका हो जाएगा 330। तो इस तरीके से आप करेंगे। अब ये तरीका बहुत सारे बच्चों को सोचे सर ये कैसे कर दिया, ठीक है ना। तो जब आप पूरा वीडियो देखेंगे तभी तो समझ में आएगा, इसीलिए कहता हूँ पार्ट 1 पार्ट 2 3 जरूर देख लीजिए। आइए लेते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा। अच्छे क्वेश्चन है आज हमारे पास, वैसे डेली ही रहते हैं। क्वेश्चन 4 लेते हैं। कह रहा है दो संख्याओं का लैसे 1920 है। तो दो संख्याओं का जो लैसे दे रखा है वो दे रखा है 1920। दो संख्याओं का लैसे 1920 है तथा मैसे दे रखा है 16 है। मैसे कितना है 16 है।
यदि इनमें से एक संख्या, यदि इनमें से एक संख्या, कह रहा है एक संख्या जो 128 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, इफ HCF एंड LCM आर इतना, फिर वहां पे 1 नंबर दे रखा है, सेकेंड नंबर पूछता है, तो फार्मूला हम यूज करेंगे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मैसे गुणे लैसे। इन इंग्लिश फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू HCF इंटू LCM, ठीक है ना, यही यूज करेंगे। तो यहाँ पे यूज करते हैं, ध्यान से देखिएगा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मैसे यानी HCF इंटू LCM। अगर इंग्लिश में आप लिखते हो तो आप लैसे ना लिखे LCM लिखिए। पहली संख्या 128 दे रखी है, दूसरी संख्या में पता लगानी है, मैसे की जगह दे रखा है 16 और लैसे की जगह पर दे रखा है 1920, बस। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 16 गुणे 1920 है। दोस्तों यहाँ जो 128 साइड में है, अगर कुछ साइड में रहता है तो इधर आगे क्या करता है, ये भाग करता है, ठीक है ना। अब इसको काटेंगे, 16 करने 16, 16 बटे 128, ठीक है ना। 8 से 108 से जब हम डिवाइड करेंगे तो दोस्तों 240 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 240, और यही हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे से समझ रहे होंगे, ठीक है ना। सुबह 8 बजे डेली आप लोग क्लास में जरूर आया करें, तो ही ज्यादा इंजॉयमेंट आएगा। आइए तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है। अब ध्यान से देखिएगा, अब क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अप मैं कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब क्वेश्चन का लेवल हल्का सा क्या हो रहा है, अप हो रहा है। तो अब अप हो रहा तो आप भी थोड़ा सा अप हो जाइए। वह छोटी से छोटी संख्या कौन है जिसे 14, 21, 28, 35 में से प्रत्येक से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे। जी हाँ दोस्तों, प्रत्येक दशा में कितने शेष बचे, प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे। तो अगर कभी भी ऐसा केस आ जाता है आप सभी के सामने, ठीक है ना, कभी भी अगर ऐसा केस आ जाता है तो यहाँ पे प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे। और ये कोर्स इंग्लिश की बात करेंगे तो इंग्लिश में क्या है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिवाइडेड 14, 21, 20, 28, 25 एंड रिमाइंडर 5। यानी कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे। दोस्तों जब कभी भी बता दे रहा हूं, जब कभी भी छोटी से छोटी संख्या पूछे, ठीक है ना, जब कभी भी छोटी से छोटी संख्या पूछे और प्रत्येक दशा में शेष बचा है ना, तो आपको वहां पर LCM निकालना है। अच्छे से याद कर लीजिए, जब छोटी से छोटी संख्या पूछे तो LCM निकालना है, और बड़ी से बड़ी संख्या पूछे तो HCF निकालना है। ये चीज अपने दिमाग में यहाँ पे सेट कर लीजिए, ठीक है। स्मॉलेस्ट पूछे तो LCM, ग्रेटेस्ट पूछे तो आपको HCF फाइंड आउट करना है। तो ये तरीका तो है बता दिया। अब ये कह रहा है जो जिसे 14, 21, 28, 35 में से प्रत्येक से भाग देने पर प्रत्येक दशा में कितने शेष बचे, प्रत्येक दशा में 5 शेष बचने चाहिए। कितने बचने चाहिए, 5 शेष बचने चाहिए। दोस्तों सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमें अभीष्ट संख्या, अभीष्ट संख्या का मतलब होता है, या आप डायरेक्ट लिख सकते हैं आंसर। क्या लिख सकते हैं, आंसर। अगर इंग्लिश में लिखना तो आंसर लिख दीजिए। अभीष्ट संख्या क्या करते हैं, इसका LCM निकालेंगे। 14, 21, 28, 35 का क्या निकालेंगे, LCM। इसका LCM निकालेंगे और प्लस जो शेष बच रहा है ना उसको ऐड कर देंगे। अब इसका LCM निकालेंगे, एक ऐसा संख्या लेंगे जो सबसे डिवाइड हो जाए, ठीक है ना। एक ऐसी संख्या लेंगे जो सबसे डिवाइड हो जाए। अगर आप वहां से ऐसे नहीं कर पाते तो जो तरीका बता रहा था वो तरीका आप यूज कर लीजिए। कौन से बात है, 14 को तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 गुणे 2। चलिए 21 को तोड़ेंगे 7 त्रिक 21, 28 को 7 चौक 28, 35 को 7 बचे 35। ये LCM निकालने का शानदार तरीका है। 7 सब में है ना, इसको यहाँ पे उतार लीजिए, बाकी जो भी बचता सब उतार लीजिए बस। क्योंकि देखिए अगर यहाँ पे बात करेंगे, लेकिन एक बात और यहाँ पे है, ध्यान से समझ लीजिएगा। यहाँ पे 4 है ना, इसको दोस्तों 2 गुणे 2 में कर लीजिए। किसमें कर लीजिए, 2 गुणे 2 में। अब यहाँ ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे 2 का 1 पावर है, यहाँ पे 2 का 2 पावर है। तो LCM में हमने आपको बताया कि जो बड़ा रहा तो वही लेते हैं, ठीक है ना। तो 2 पे 2 पावर लेंगे, यानी कि 2 पे 2 गुणे 2 कर देंगे, ठीक है ना। फिर यहाँ पे 3 बचा है और यहाँ पर बचा है 5, तो कितना हो जाएगा, 5 या 15 दूनी 30 दूनी 60, 60 सत्ते 420।
यानी कि इसका जो एलसीएम हो गया कितना हो गया दोस्तों 420 अर्थात 420। यहाँ लिख देंगे 420 प्लस 5, तो 420 में 5 जोड़ देंगे तो 425 और यही हो जाता है हमारा करेक्ट आंसर। इस तरीके से क्वेश्चंस को करेंगे तो कुछ ज्यादा टफ नहीं है, बस आपको तरीका आना चाहिए। जब तक तरीका नहीं आएगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं, अर्थात तोड़ेंगे नहीं तो जोड़ेंगे नहीं, ठीक है ना, तोड़ेंगे नहीं तो जोड़ेंगे नहीं। तो ये वाला थोड़ा सा अच्छा लगता है क्या ना। आइए लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। वीडियो को लाइक कर दीजिए जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें से 8 घटाने पर शेष बची संख्या 16, 18, 20, 24 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए। ये क्वेश्चन है। पहली बात देखिए, क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन वही है, थोड़ा सा चीज को घुमा दिया है। जब कभी भी कहे ये 8 घटाने पर शेष बची संख्या ना इससे पूर्णतः विभक्त हो जाए, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे, अभीष्ट संख्या, यानी कि आपका आंसर आ रहा है। तो जब कभी भी ऐसा भी क्वेश्चन है तो सेम टू सेम वही प्रोसेस करना है जो आपने पिछले क्वेश्चन में किया है। तो एलसीएम किस, यहाँ पे छोटी से छोटी पूछा तो एलसीएम निकालना किसका किसका, 16, 18, 20, 24, इसका क्या निकालना है एलसीएम, प्लस जो घट रहा है वही आप जोड़ दीजिए, ठीक है ना, बस यही कंसेप्ट फॉलो करिए। अब इसका एलसीएम कहेंगे सर, इसका एलसीएम कितना होगा, तो दोस्तों एक ऐसा संख्या लीजिए सबसे डिवाइड हो जाए, तो देखते हैं 16, 18, 20, 24, 16 को लिखेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 लिख दिया, 18 को 2 3 6 3 18, 20 को 2 दूनी 4 5 20, 24 को 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24, यही तो होता है। और क्या, इसका फैक्टर तोड़ लीजिए। आप सबसे पहले 2 से स्टार्ट करते हैं, यहाँ 2 4 बार है लिख लिया, यहाँ 2 1 बार है, 3 2 बार है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 2 कितनी बार है, 2 बार है, और 5 अकेला है। यहाँ 2 3 बार है, यहाँ पे 3 अकेला है। दोस्तों एलसीएम में हम बड़ा पावर वाला लेते हैं, ठीक है ना, एलसीएम में क्या करते हैं, बड़ा पावर वाला हमेशा लेते हैं। 2 पे पहले 2 को चूज करिए, 2 को, तो 2 पे 4 है ना, ये बड़ा है तो इसको ले लिया। अब 3 की तरफ आइए, 3 पे यहाँ 2 है, 3 पे यहाँ अकेला है, तो 3 पे 2 वाले को उठाइए, फिर यहाँ पे 5 अकेला तो 5 लिख दीजिए। 2 पे 4 का मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे 8 कर देते, गलत हो जाएगा। 3 का 9 गुणे 5, तो 16 गुणे 9 बचे 45। अब यहाँ पे गुणा करके चेक कर लीजिए कितना आ रहा है, 16 गुणे 45, 5 6 का 30, 5 1 5 3 8, 4 6 24, 4 1 4 2 6 0 8 4 12, 8 4 12 6 720, कितना जा रहा है 720। तो इसका एलसीएम जब लेंगे तो 720 आ गया, और प्लस 8 हम क्या करेंगे ऐड कर देंगे, तो 720 में 8 ऐड कर देंगे तो 728 हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चंस को करिए, गलत के चांसेस नहीं रहेंगे, ठीक है ना। तो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक्स फॉर फुल वॉचिंग।